लिमिटिंग बिलीफ की इस वीडियो सीरीज के पहले 3 वीडियोस में हमने जाना कि किस तरीके से एलिफेंट रोप का एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स है। फिर ये लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे लिए कैसे नुकसान क्रिएट कर सकते हैं और ये लिमिटिंग बिलीफ्स आते कहाँ से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है लिमिटिंग बिलीफ्स को ओवरकम करने का तरीका। मैं आपको बताने वाला हूँ 4 सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स जिसको यूज करके आप लिमिटिंग बिलीफ्स को ओवरकम कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ्स को ओवरकम करने के लिए जो 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, उसे अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को लेकर बात करेंगे और वो एग्जाम्पल है ग्लॉसोफोबिया का। ओह माय गॉड, ग्लॉसोफोबिया मतलब फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फियरफुल थॉट है सबके दिमाग में। सबको पब्लिक स्पीकिंग करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका फियर है। फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम द लिमिटिंग बिलीफ्स इज टू ऑब्जर्व। जरा सिचुएशन के बारे में समझिए। जब आपको बोला गया था कि आपको स्टेज पर जाकर बात करनी है, वो भले ही शॉर्ट नोटिस पे हो या आपको पहले से स्केड्यूल में बताया गया हो, लेकिन जब भी ऐसा मौका आता है कि आपको स्टेज पर जाकर बात करनी है, बहुत सारे लोगों के सामने बात करनी है, तब आपके मन में क्या थॉट्स आते हैं? क्या आपको ये लगता है कि हाँ, मैं स्टेज पर जाऊंगा और बहुत अच्छे से परफॉर्म करूंगा, फिर बहुत सारी तालियां पड़ेगी, ये थॉट आता है? या फिर आपके मन में आता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी यार, ये मुझे नहीं आता स्टेज पे जाकर बोलना, मैं कुछ गलत कर दूंगा, मेरे पैर थरथराएंगे। इन थॉट्स को आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि यही जो थॉट्स है वो आपकी एक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उस एक्शन को भी ऑब्जर्व कीजिए कि जब भी मौका आया तब आपने कैसे बिहेव किया। सेकेंड स्टेप, एक्नॉलेज। जब आपने समझ ही लिया है कि इन सिचुएशंस में मैंने ऐसे बिहेव किया है, आपने खुद को ऑब्जर्व कर लिया है, अब समय आ गया है कि आप उससे एक्नॉलेज कीजिए। आप उस सिचुएशन को, आप अपने लिमिटिंग बिलीफ को एक्सेप्ट कर लीजिए। और इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका है जर्नलिंग। अगर आपकी डेली लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जब आपने अपने आप को एक कदम पीछे जाते हुए देखा है, जबकि आप चीज़ वो करना चाहते हो लेकिन मन नहीं कर रहा है वो चीज़ करने का, वहाँ कहीं पर लिमिटिंग बिलीफ आ रहा है, तो उसे घर आकर अपनी डायरी में ज़रूर लिखिए। ये एक बहुत बढ़िया एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे सामने ना पिक्चर पूरी क्लियर हो जाती है। थर्ड स्टेप इज़ टू रीफ्रेम। हाँ, रीफ्रेम योर माइंडसेट। स्टेज डेयरिंग के केस में या पब्लिक स्पीकिंग के केस में, जहाँ पर आपको लगा था कि मैं स्टेज पे जाऊँगा या जाऊँगी तो मेरे पैर थरथराएंगे, लोग मेरी गलतियाँ निकालेंगे, मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी, उसी केस में अपने माइंडसेट को अगर आप रीफ्रेम करेंगे तो आप क्या सोच सकते हैं? ज़रा सोचिए, अगर आपने ये सोचा कि यार मुझे मौका मिल रहा है स्टेज पे जाने का, 300 लोगों के सामने अपनी बात रखने का, और मैं उसी बारे में बात करूँगा जो मुझे समझ आती है, जो मुझे अच्छा लगता है, और जब मैं ये बात करूँगा तब लोग तालियां मारेंगे। जस्ट विजुअलाइज दैट पार्ट। जब आपने अपने ब्रेन को थोड़ा सा रीफ्रेम कर लिया, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज कर लिया है, तब आपका पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। चौथा और आखिरी स्टेप अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को ओवरकम करने का, वो है टेस्ट। जी हाँ, बिल्कुल, विदाउट एक्शन हर किसी भी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि अब आपने अपने माइंडसेट को थोड़ा सा रिफ्रेम कर लिया है, अब मौका आया है उस चीज़ को करके देखने का। जिस चीज़ के लिए आप पहले डरा करते थे कि मैं स्टेज पे जाकर बात नहीं कर पाऊंगा या बात नहीं कर पाऊंगी, उस चीज़ को, अपने माइंडसेट को रिफ्रेम करने के बाद आपको एक बार छोटे मंच पे ही क्यों ना हो जाकर पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए। आपको बड़े समुदाय के सामने बात करनी चाहिए। ये जैसे ही आप टेस्ट करोगे आपको पता चलेगा इफ़ इट इज़ वर्किंग और नॉट। इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग, आपको फिर से थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही ये चीज़ काम करने लग जाती है, आपका फियर खत्म होने लगता है, आपका लिमिटिंग बिलीफ आप ओवरकम करने लगते हो। तो इसी तरीके से लिमिटिंग बिलीफ्स को ओवरकम करने के बाद आप हर बार नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, आप हर वो चीज़ कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से 4 सिंपल स्टेप्स में आप लिमिटिंग बिलीफ्स को ओवरकम कर सकते हो। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को ओवरकम किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।